नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं WDF के एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज एक बार वापस से है सैटरडे और यहाँ पे देखो मेरे पास में आपके लिए सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो चल रहे हैं इन द टेक स्पेस की क्या एप्पल कर रहा है, क्या सैमसंग कर रहा है एंड व्हाट्स हैपनिंग विद व्हाट्सएप। तो आज वीडियो को देखते हुए दोस्तों लाइक और शेयर करते हुए हम पता लगाते हैं क्या चल रहा है इन दिस टेक स्पेस और क्या हंगामा मचा है चारों तरफ टैरिफ्स वगैरह को लेकर भी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एप्पल के साथ में। यहाँ पे देयर आर फ्यू अपडेट्स कमिंग इन फ्रॉम एप्पल, जहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है एप्पल आईफोन 18 के प्राइस हाइक को लेके। अब देखो जो टैरिफ्स को लेके दोस्तों पंगा चल रहा है, अब उससे प्राइस क्या होगी कैसे होगी वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि जो आईफोन 18 है उसमें 2 नैनोमीटर्स वाली चिप को एप्पल यूज करेगा और जो कंपोनेंट्स की प्राइस है वो बढ़ने वाली है। तो इसके चलते जो आईफोन 18 आएगा उसकी प्राइस शायद हमको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स निकल के आ रहे हैं अभी भैया फोल्डेबल आईफोन को लेके। धीरे धीरे करके पिक्चर जो है वो क्लियर होती जा रही है कि आखिर कैसा होगा ये फोल्डेबल आईफोन। तो सबसे पहला कि जो टाइम फ्रेम होने वाला है दोस्तों वो है 2026 तक, हमको 2026 में फोल्डेबल आईफोन देखने को मिल सकता है। सेकेंड टाइम फ्रेम के अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो यहां पे जो प्राइस निकल के आ रही है वो है रफली $2,000 से $2,500 के बीच में। इंडिया का सिंपल कंपैरिजन समझ लो 2 से 2.5 लाख, क्या पता 3 लाख का भी चला जाएगा फोल्डेबल आईफोन। फिर दोस्तों यहाँ पे अपडेट ये निकल के आता है कि सैमसंग का जो डिस्प्ले पैनल है एप्पल उसको काम में लेगा। तो जो अंदर वाला दोस्तों जो निकलेगा बड़ा स्क्रीन उसमें तो होगा अंडर डिस्प्ले कैमरा, जो बाहर वाला होगा छोटा स्क्रीन उसके अंदर होगा पंच होल स्टाइल का कैमरा। और इस फोन में कोई फेस आईडी नहीं होगा बिकॉज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, यानी कि टच आईडी आएगी एप्पल के फोल्डेबल आईफोन में। देखते हैं एग्जैक्टली दोस्तों डिटेल्स क्या रहती हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे अपडेट निकल के आ गया है अबाउट द एप्पल प्रो विजन प्रो 2। दोस्तों आपको पता है मतलब विजन को लेके जो चीजें हैं वो तो हैं ही। तो यहाँ पे अभी द अपकमिंग एप्पल विजन प्रो 2 जो है वो आ सकता है बहुत जल्दी एंड उसको लेके अपडेट ये है कि ये बना होगा टाइटेनियम का, बिकॉज वेट वॉज अ मेजर कंसर्न जो पहला विजन प्रो आया था उसके साथ में। लेकिन अभी विजन प्रो 2 को लाइट वेट बनाने के लिए एप्पल माइट यूज टाइटेनियम। देखते हैं खैर बाकी क्या होता है एप्पल की तरफ से। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है नथिंग की तरफ से एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स CMF बाय नथिंग के अपकमिंग लॉन्च को लेके, विच हैज कंप्लीटली बीन टीज्ड। और डेट दोस्तों कंफर्म हो गई है जो कि है 28 अप्रैल। अब ऐसे में हमको जो फोन मिल रहा है ना, इट इज द CMF फोन 2 Pro। और धीरे धीरे करके दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आती जा रही है कि क्या क्या होने वाला है इस फोन में, जहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि बॉक्स में चार्जर मिलेगा, वेरी गुड। साथ में बॉक्स में एक प्रोटेक्टिव केस भी मिलेगा, वेरी गुड। और यहां पर दोस्तों जो कैमरा का एक लुक है ना वो सामने आ गया है अलोंग विद द स्पेसिफिकेशंस एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द प्राइस, क्योंकि यहां पे 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड साथ में 50 मेगापिक्सल्स का एक 2x टेलीफोटो कैमरा भी होने वाला है। तो गाइज इस प्राइस ब्रैकेट में ऐसी चीजें यूजुअली को देखने को मिलती नहीं है। देखते हैं वैसे क्या होता है पूरा पैकेज जब नथिंग लॉन्च करेगा CMF फोन 2 Pro। दोस्तों गूगल जो है वो भी अभी कुछ नया करते जा रहा है, जहां पे सबसे पहले दोस्तों जो हम जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई लाइव में जहां पे हम कैमरा वगैरह की बात कर रहे हैं ना, जहां पे जिस तरीके से आप जेमिनाई से लाइव बातचीत कर सकते हो आसपास चीजें दिखाते हुए, वो रोल आउट किया जाएगा सभी फोन्स के लिए, तो विच इज वेरी गुड। और सिक्योरिटी के लिए भी गूगल काम कर रहा है, जहां पे अगर आपका एंड्रॉइड फोन है जहां पे 72 आवर्स हो गए हैं भैया आपने फोन को अनलॉक नहीं किया है, फोन अगर आपका लॉक पड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा जस्ट टू एनहांस सिक्योरिटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जेमिनाई एडवांस जो यूजर्स हैं उनके लिए आ गया है अभी एक नया वीडियो क्रिएशन टूल फ्रॉम गूगल कि आप एक प्रॉम्प्ट डालो और एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप तैयार कर सकते हो जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, ऑल थैंक्स टू AI एंड ऑल थैंक्स टू द लीक्स कमिंग इन। हमको यहाँ पे एक पहली झलक मिल गई है कि गूगल की जो पिक्सल वॉच 4 है उसका लुक कैसा होने वाला है। यस, अगस्त में दोस्तों जो गूगल का इवेंट होगा जहां पे हमको पिक्सल 10 सीरीज देखने को मिलेगी, उसके बाद में पिक्सल वॉच 4 भी लॉन्च होगी। तब तक तो खैर देखो पिक्सल फोन की डिटेल्स जो हैं वो भी खैर सामने आ ही जाएंगी। सैमसंग की तरफ से जो है वो एक अपडेट है हार्डवेयर को लेके, एक अपडेट है सॉफ्टवेयर को लेके। स्पीकिंग अबाउट द हार्डवेयर, सैमसंग ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है इंडिया में अपना नया M सीरीज का स्मार्टफोन विच इज द सैमसंग गैलेक्सी M56। एंड गाइज ये बहुत ज्यादा स्लिम फोन है, एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल, पैक्ड विद फीचर्स
फीचर्स। मुझे लगता है कि M सीरीज़ के लिए एक बहुत ही तगड़ा फ़ोन आ गया है फ्रॉम सैमसंग। देखते हैं एग्जैक्टली खैर आगे और क्या क्या अभी लॉन्चेस मिलेंगे सैमसंग तरफ से, बिकॉज अभी तो देखो S25 एज और फिर फोल्ड और फ्लिप और मतलब बहुत कुछ आने वाला है। और साथ में दोस्तों आने वाला है One UI 8, क्योंकि यहाँ पे अभी ये कुछ लीक्स के चलते हमको सामने देखने को मिला है कि कैसा है ये पूरा जलवा One UI 8 का। One UI 7 खैर फिलहाल हम सब यूज़ कर ही रहे हैं। लेट्स सी व्हाट सैमसंग गिव्स इन One UI 8। लेकिन यस, नया नया फ़ोन, नया नया सॉफ्टवेयर, आगे देखते हैं सैमसंग क्या लॉन्च करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं OnePlus के बारे में। यहाँ पे OnePlus की तरफ से भी कुछ लीक सामने निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे Nord CE5 जो फ़ोन है उसका कैमरा लीक हुआ है कि कैसा दोस्तों होने वाला है कैमरा लेआउट। ड्यूअल कैम सेटअप दोस्तों देख के लग रहा है ये, एंड लुक्स लाइक iPhone 16 सीरीज़ जो है उसकी यादें दिला रहा है जिस तरीके से कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। देखते हैं वैसे कि क्या ये सही है नहीं है तो कब आएगा फ़ोन, किस प्राइस पे आएगा। और इनफैक्ट दोस्तों अभी कुछ और लीक निकल के आ रहा है अबाउट द अपकमिंग OnePlus 13S। आई एम नॉट श्योर कि क्या डिटेल्स होने वाली हैं, कब लॉन्च होगा एंड ऑल दैट, बट येस लुक्स लाइक अभी OnePlus की तरफ से साल शुरू हुआ था OnePlus 13 सीरीज़ को लेके, लेकिन आगे साल भर हमको नए नए लॉन्चेस दिखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों WhatsApp की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जहां पे अभी WhatsApp में अगर आपका मीडिया जो है वो ऑटो डाउनलोड के ऊपर है, फॉर एग्जांपल फोटोज या वीडियोस वगैरह, तो आप उसकी क्वालिटी को सेट कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ आपका डेटा वगैरह ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, इवन इफ यू ऑप्ट फॉर ऑटो डाउनलोडिंग ऑफ ऑल द मीडिया। तो ये एक सेटिंग जो है वो आ गई आपके पास में टू चूज द क्वालिटी। और इनफैक्ट यहाँ पे दोस्तों अभी कस्टम स्टिकर पैक्स जो है वो भी आ गए हैं WhatsApp में। यू कैन क्रिएट योर ओन पैक्स, यू कैन शेयर, मतलब बेसिकली अगर आपको चैट्स को थोड़ा सा रंगीन बनाने में मजा आता है तो येस दीज स्टिकर पैक्स माइट बी ऑफ वेरी यूज। इसके अलावा दोस्तों अभी इंस्टाग्राम में एक नया ब्लेंड वाला फीचर आया है, मतलब ज़्यादा ही खास दोस्तों के साथ में जो है वो आप ब्लेंड कर सकते हो। एक तरीके से आपकी रील के सिलेक्शन उनको दिखेंगे, उनके आपको दिखेंगे, मतलब भैया इतना जाल में क्यों फंसना है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता है। बट देन अगेन दिस इज अ न्यू इनवाइट ओनली फीचर अभी जस्ट लॉन्च्ड ऑन इंस्टाग्राम। इस गेमिंग की दुनिया के दो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। पहला अपडेट जो है वो तो मच अवेटेड GTA 6 के लॉन्च को लेके है कि भैया लॉन्च कब होने वाला है। अब देखो दोस्तों कब होने वाला है से ये कि एक टाइम फ्रेम सामने निकल के आ रहा है, एंड लुक्स लाइक अक्टूबर या नवंबर के महीने में दोस्तों आएगा ये GTA 6, बिकॉज इट विल हैव फुल एडवांटेज फॉर द हॉलीडे सीजन एज वेल। और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये मतलब गेम आएगा ऐसा लगता है। अब देखो क्या पता पहले भी आ जाए, क्या पता लेट हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो स्पेकुलेशंस तो चल रही हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स अपनी सारी तिकड़म लगा रहे हैं और गैस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब हमको एक गेम एग्जैक्टली देखने को मिलेगा, लुक्स लाइक इट विल बी इन द मंथ ऑफ ईदर अक्टूबर या नवंबर 2025 में। इसके अलावा अगर आपको गेमिंग का शौक है तो पता है इंडिया में भी चलने वाली हैं गर्मियों की छुट्टियां, और ऐसे में एकदम बिल्कुल अलग ही लेवल पे जो क्रेज़ है वो फैल जाता है गेमिंग का। मतलब खैर आजकल को पता नहीं, लेकिन दोस्तों मेरे बचपन के टाइम में तो गर्मियों की छुट्टियों में लगातार सब लोग गेम्स ही खेलते थे। तो अभी सोनी लेके आया है एक नया ऑफर, जहाँ पे इंडिया में अगर आप लेते हैं प्ले स्टेशन तो 5,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाएगा अभी, अगर आप लेते हैं 14 मई से पहले इस गर्मियों की छुट्टियों में प्ले स्टेशन एंजॉय करने के लिए। दोस्तों मोटरोला जो है वो 24 अप्रैल को एक लॉन्च इवेंट रखने वाला है ग्लोबली, जहाँ पे नया वाला रेजर और ये सब जो डिवाइसेस हमको देखने को मिलेंगे। और वैसे जो रेजर 60 अल्ट्रा है उसकी कुछ अभी स्पेसिफिकेशंस दोस्तों लीक हो गई हैं कि आखिर डिवाइस ये कैसा होने वाला है, जहाँ पे जो इनर स्क्रीन है वो होगा 7 इंचेस का, जो कवर स्क्रीन है वो होगा 4 इंचेस का। और इनफैक्ट यहाँ पे जो फोन है वो अभी टेलीफोटो कैमरा नहीं लेके आएगा, विल हैव अ मेन कैमरा एंड साथ में होगा एक अल्ट्रा वाइड, मतलब ड्यूअल कैम ही होगा। और फिर सेल्फीज के लिए भी कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल्स का। लेकिन हाँ, अब अगर फ्लिप फोन है तो आप ऐसे में चाहेंगे कि आप मेन कैमरा से सेल्फीज क्लिक कर लें। और साथ में इंडिया में लॉन्च कर दिया है मोटो ने अपना एज 60 स्टाइलस, और ये जो फोन है ये एक स्टाइलस के साथ में आता है। अब मोटोरोला जो है वो लॉन्चेस एकदम बैक टू बैक कर रहा है। आपको क्या लगता है मोटोरोला के बारे में? इज मोटोरोला डूइंग ऑल गुड, या फिर लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा? व्हाट एवर योर टेक इज, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों वीवो का लॉन्च होने वाला है अपकमिंग स्मार्टफोन X200 अल्ट्रा, और उसकी जो कैमरा स्पेसिफिकेशंस हैं वो सामने आ रही है कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है पूरा कैमरा सेटअप। जहां पे दोस्तों सोनी का जो लिटिया 818 सेंसर है वो वीवो काम में लेने वाला है, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए भी वही सेंसर काम में लेगा। मतलब इट विल बी अ रियली पावरफुल स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर उसको बताइए कि वीवो जो है वो काफी चीज ऑप्टिमाइज कर रहा है रिसेंटली अपने फोन्स के अंदर कैमरा को। तो अभी देखते हैं कि क्या रहती है पूरी डिटेल्स वीवो के X200 अल्ट्रा की जब लॉन्च होगा 21 अप्रैल को। इंडिया में तो कोई फोन अब आएगा नहीं, तो क्या कह सकते हैं, बट अब देखो जो है वो यही है वीवो के X200 अल्ट्रा लाइनअप को लेकर सारे अपडेट्स। अभी फोन पे ने एक नया ऑप्शन दे दिया है, एक समझ लो आप अपना एक UPI वाला सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप जिन यूजर्स को चाहें
उनके पास में अपना अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है खुद का, तो स्टिल दोस्तों यू कैन ऐड देम टू योर सर्कल। उनका एक यूनिक यूपीआई आईडी बन जाएगा और फिर वो यूपीआई आईडी को यूज करते हुए पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। मतलब मेन अकाउंट आप ही का रहेगा, लेकिन येस दे कैन यूज यूपीआई पेमेंट्स वगैरह के लिए। तो ये एक तरीके से समझ लो कि घर में ही अगर हम बात कर लें, अगर कोई और मेंबर को आपको एक एक्सेस देना है तो आप उनके लिए एक अलग से यूपीआई आईडी बना सकते हैं और उसमें आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई पर ट्रांजेक्शन की लिमिट क्या है, मंथली लिमिट वगैरह क्या है। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। घर में बच्चों को अगर हम देख लें तो येस दिस यूपीआई सर्किल का जो ऑप्शन है फोन पे की तरफ से, वो काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम यूट्यूब, एंड यहाँ पे क्रिएटर्स को हेल्प करने के लिए यूट्यूब जो है वो एआई जनरेटेड म्यूजिक का ऑप्शन लेके आ गया है। मतलब कई बार ना म्यूजिक ढूंढना पड़ता है, कोई बैकग्राउंड ट्रैक है या कुछ भी है, तो मतलब अभी यहाँ पे क्रिएटर्स कैन यूज म्यूजिक विच इज जनरेटेड बाय एआई फॉर फ्री। यूट्यूब ये ऑप्शन लेके आ चुका है और धीरे धीरे ये बाकी क्रिएटर्स तक भी स्प्रेड होगा। फिलहाल के लिए इट इज़ लिमिटेड, बट या क्वाइट एक्साइटिंग टू सी कि कैसे एआई की हेल्प से अभी म्यूजिक वर्क जनरेट हो रहा है। बाद में यूट्यूब बोलेगा तुम कुछ मत करो, बटन दबाओ, सीधा वीडियो अपलोड हो जाएगा। लेट्स सी दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है। तो गाइज फिलहाल के लिए एपिसोड में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बताइए कि क्या अच्छा लगा है और अगले हफ्ते क्या चलता है, टेक में क्या होने वाला है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।